वेलकम विद रीटेक नंबर 2। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कल हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो चुका था, तो आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। कल जो हमारा टॉपिक हुआ था उसी के बेसिस पे आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। तो रीटेक नंबर 2 समराइज हो गया बस। इलुस्ट्रेशन नंबर 2। आज हम कल वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 छुट्टी हो जाएगी। नया टॉपिक फोर फीचर का अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। फिर हमारे चैप्टर के मेन सारे टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। एक्स लिमिटेड कंपनी डिसाइड टू इश्यू 75,000 शेयर। जिसके पास बुक क्या है, इलुस्ट्रेशन नंबर 20। कंपनी के पास शेयर है 75,000, 10 रुपए का एक है और प्रीमियम है 50%। तो 10 रुपए का 50% होता है 5। कंपनी 10 वाला शेयर कितने में बेचना चाहती है? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ आ जाएंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन में 8 एंट्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कंपनी यही कर रही है। एप्लीकेशन की टोटल 2 एंट्रीज होती हैं, ऐसे ही अलॉटमेंट की 2। तो सारे जितने भी 15 रुपए हैं एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा रही है कंपनी। कंपनी कह रही है हम अलॉटमेंट का खर्चा बचा लेंगे, फर्स्ट कॉल का खर्चा बचा लेंगे। अच्छे बच्चे पूछ रहे हैं सर खर्चा कौन सा? प्रैक्टिकल लाइफ में तो खर्चा होएगा ना, कॉल करनी, मेल डालनी, स्टाफ को लगाना, अनाउंसमेंट करनी, ये वो। तो कंपनी कह रही है भाई सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ दे दो, बाद की बाद में हम देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख वर रिसीव्ड। टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन कितना निकला? कंपनी बेचना कितना चाह रही थी, खरीदने वाले कितने आ गए? ओवर सब्सक्राइब्ड कितना हुआ? 1,25,000 शेयर्स। अब आगे मेरे को कहानी पढ़नी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर 5,000 वर रिजेक्टेड। 5,000 वालों को हमने क्या बोला? ये आपको कैटेगरी दिख रही है, 2 लाख शेयर्स हैं। पहली कैटेगरी 5,000 वालों को 0। ये आपको कैटेगरी दिख गई। 5,000 वालों को हमने कितने शेयर दिए? 0 शेयर दिए। इसको बोलते हैं इनके शेयर रिजेक्ट कर दिए। कंपनी में इनका पैसा पहुंच चुका होगा। ठीक बोल रहा हूं मैं या गलत बोला मैंने? कंपनी में इनका पैसा पहुंच गया होगा, रिफंड कर देंगे। और बाकी जो रह गए 1,95,000 वाले, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर दे सकते हैं? 75,000। इसी को बोलते हैं प्रोराटा कैटेगरी। मतलब जिसको हम कुछ ना कुछ प्रसाद दे दें। जिसको बिल्कुल खाली हाथ मोड़ दिया वो तो हो गया रिजेक्ट। जिसको एक शेयर भी दे दिया वो बन गई प्रोराटा कैटेगरी। यहां पे मैंने पिछले साल कोई डेमो लिया होगा, सुरेश और गुड़िया वाला। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहां से शुरू करने हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले। सबसे पहले आपको ये वाली कैटेगरी बनानी है। बनाओ जी। यहां पे लिखेंगे शेयर इश्यूड। सबसे, हाँ जी, ठीक है। हाँ, वो प्रोराटा वालों को भी रिफंड ही कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रोराटा का केस वैसे तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे तो अलॉटमेंट की बारी ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल, कॉल के बाद भी ना बचे तो रिफंड। तो ये रिफंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। यानी कि 1,25,000 वालों को वापस कर देंगे। अब ठीक बोला मैंने? 1,25,000 वालों को वापस कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पैकेट कितने हैं? 75। तो 75,000 शेयर्स बेच देंगे, मतलब जिसको मांगे उसको दे देंगे, बाकियों को पैसा रिफंड। बनाओ जी, शेयर्स इशूड, शेयर अलॉटेड। अब से आपके सारे क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे। पहले की कैटेगरी लिखनी है मेरे को। कैटेगरी में आपको क्या क्या लिखना है? शेयर इश्यूड, शेयर अलॉटेड और सेटलमेंट की फाइनल सेटलमेंट क्या है। यहां से आपके सारे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ करेंगे। शेयर इशूड पहली कैटेगरी थी, 5,000 वालों को दिया 0 और इसके साइड पे लिख दिया रिफंड। सेकंड कैटेगरी बच गई। टोटल शेयर 2 लाख थे, जिसमें से एक बंदे ने मांगे थे 5,000, तो सेकंड पर्सन ने मांगे होंगे 1,95,000, तब जाके 2 लाख पूरे हो गए। तो सेकंड कैटेगरी बनी 1,95,000। उसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो सारे शेयर उसी को दे दिए होंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा एंड रिफंड। ये प्रोराटा का वो केस है जिसको अलॉटमेंट में भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे मंगवा रहे हैं। तो इसको इसका पैसा रिफंड कर देंगे। बनाओ जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। अब से अपना स्केल यूज करना शुरू कर देना। थोड़ा बढ़िया सा बनाया करो, तिरछी लाइनें नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
ये वर्ड लिखना है बेटा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे हम सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ मंगवा रहे हैं, अलॉट भी तो उनको साथ साथ कर देंगे, बाकियों को रिफंड कर देंगे तो इनको अलॉट। तो इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन का पैसा आया, साथ साथ उनको शेयर अलॉट कर दिए। तो ये आपके पास बनेगा बेटा 2 लाख इंटू 15। बिल्कुल ठीक है कार्तिक, 2 लाख इंटू 15 30 लाख रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। being application money received, being application money received on, लिख सकता है, चलेगा, वो भी चलेगा। being application money received on 2 lakh shares। अब सेकंड एंट्री में मुझे ये सारी एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख। अब हमें शेयर इश्यू करने हैं तो 2 शेयर कैपिटल। मैं हमेशा यही आपको एडवाइस, इधर पलक, मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब भी प्रीमियम हो ना शेयर कैपिटल के साथ बनाया करो। 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। वैल्यूज भी बाद में लिखेंगे, कल आपको बताया था दीज 2 आर भाई भाई। तो शेयर कैपिटल में हम, आपको पता है हम शेयर कितने इश्यू कर सकते हैं टोटल? तो 75,000 इंटू 10 शेयर का रेट, 75,000 इंटू 5। तो देखा जाए मैंने 75,000 गुना 15 कर दिया। क्या आपको विजिबल हो रहा है? ये 75,000 गुना 15 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 से। इनकी वैल्यू बनेगी 7.5 लाख और 3 75, मतलब 75,000 इंटू 15 को तो मैंने सलटा दिया, बाकी रह गया 125 इंटू 15। बच्चों को बस जो डाउट आता है ना, मैं आपको डाउट बता देता हूं। बच्चे कहते हैं सर 1,25,000 गुना 10 के हिसाब से रिफंड करने, क्योंकि उनसे हमने प्रीमियम भी तो लिया था ना, हमने उनको शेयर तो 15 का ही बेचा है, तो मेरे पास 15 रुपए आ चुके हैं, तो 15 ही वापस करने हैं। कितने थे ओवर सब्सक्राइब? इंटू 15, ये बोलो कितना बनता है? मतलब ये वाला पैसा हमने उनको रिफंड कर दिया। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बता रहा हूं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड ये रिफंडेड वर्ड लिखा ना पेपर में पक्का। ये जो रिफंडेड वर्ड है नरेशन में, ये जरूर लिख के आना, ताकि पैसे रिफंड किए हम उनको बता सकें कि ये पैसे हमने क्यों वापस किए हैं। वर्किंग नोट वाला ना प्रोराटा वाले केसेस में आएगा आगे, जब कल फॉरफीचर का करा दूंगा ना, वो उसके साथ बनेगा। क्या चीज है? ब्रैकेट में रिफंड ना लिखो, बस ये ब्रैकेट में अमाउंट लिख दो चाहे, तो अब भी चलेगा। लेकिन कॉमन सेंस या जर्नल पॉइंट ये बोलता है कि पहले तो हम जिनको शेयर है उनको शेयर दे रहे हैं ना, जिनको शेयर दे दिए मेरे को पता चल जाएगा, उसके बाद उनको रिफंड करते हैं। इसलिए हमेशा कॉमन प्रैक्टिस होती है हर बुक में, पहले शेयर्स, प्रीमियम, रिफंड, हमेशा लास्ट में मुझे पता चलता है कि मैंने इनका पैसा रिफंड कर दिया। आपने करना है कर दो, अमाउंट तो सेम ही आनी है। आगे क्वेश्चन है जी, अलॉटमेंट तब आएगा जब अगली अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट होगी तब। यहां पे सारा पैसा एक ही बार मंगा लिया तो अलॉटमेंट की नौबत ही नहीं आई। अभी करवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। आ जाओ इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 20,000 शेयर की, 10 रुपए का एक है, रेट रखा 3, 2, 2.5 पूरा हो गया, 3, 2, 5, 5 और 5 10, प्रीमियम नहीं है। पब्लिक अप्लाइड 30,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है?
ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 10,000। अब यहाँ पे तीन तरह की कैटेगरीज आई। आप इसको हमेशा समझने के लिए ये कह सकते हो, यहाँ पे तीन तरह के लोग आए। पिछली बार यहाँ पे ना ये वाले केसेस का ना ओवर सब्सक्रिप्शन का डेमो लिया था, तो वहां पे नाम रखे थे मैंने चिंटू, गुड़िया और सुरेश। चिंटू को क्या था, सबसे पहले शेयर मांगने आया टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट वो होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने आया और शेयर मांगने आया है। उसने 8,000 शेयर मांगे, कंपनी ने उसको अलॉट कर दिए फुल। तो आपको पता है पहली कैटेगरी क्या बनी, 8,000 को, ये है पहली कैटेगरी, 8,000 को 8,000। ये यहां से आपको हमेशा क्वेश्चन शुरू करने, 8,000 को 8,000 दिया। अगली कैटेगरी 16,000 को 12,000 दिया, इसको बोलते हैं प्रोराटा कैटेगरी। मांगे कितने थे, 16, दिए कितने, उसके फालतू पैसे कितने हुए, उसके फालतू पैसे हुए 4,000 गुना 3। आपको पता लगा ये 4,000 गुना 3 कैसे किया मैंने, क्योंकि उसके एप्लीकेशन के पैसे फालतू आ गए, उसने एप्लीकेशन दिया। तीसरी कैटेगरी बनी है 6,000, 6,000 वालों को दिए नील, यानी कि ये रिफंड कैटेगरी हो गई। तीनों का टोटल करो, ये 30,000 बन रहा है क्या, और वहां का टोटल 8 और 20। ठीक है, जल्दी से बनाओ, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ करेगा हमेशा। जल्दी बनाओ, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड और रिजल्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी कर देता है जो आप ये ऊपर कैटेगरी बना लेते हो, बार बार बुक नहीं देखनी पड़ती मुझे। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड और तीसरा है रिजल्ट। रिजल्ट बोल लो या सेटलमेंट बोल लो। कहां पे घर, वो आएंगे अभी ना, 2-3 दिनों तक आएंगे वो वाले क्वेश्चंस। कल फॉर फ्यूचर का स्टार्ट करा दूंगा ना, तो कल परसों से वो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे एडजस्टमेंट टेबल वाले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। 3, 2, 2.5, 3, 2 प्रीमियम नहीं है, बन जरूरी है, जरूरी है, नरेशन लिखनी जरूरी है। वो जान के तेरे को फंसाता है। क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी, डेट गिवन मेरे को देखने दो, डेट है 20,000 नहीं है जी। ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज। कल ना मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी आप लोगों में से, शायद गर्व तूने भेजी थी, वो जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है शेयर कैपिटल का। बैलेंस शीट का क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा, ये जो सामने नहीं बनी हुई, ये कहां गई, ये इधर बैलेंस शीट बनी हुई थी ना टीचर डे से पहले। कल पता नहीं परसों भी तो किया था ना, ऑथराइज्ड इशूड। मैंने आपको कहा था ना इस बार वो पेपर में 4 नंबर में आया था। गर्व ने कल एक वीडियो भेजी है, मैंने सैंपल पेपर अभी चेक नहीं किया, उसमें 6 नंबर में आ रही है बैलेंस शीट, 6 नंबर में आई है। तो जो सैंपल पेपर है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है, वही पेपर में आना है, 6 नंबर में बैलेंस शीट, मजा आएगा। हाँ हाँ यार, असली चीज तो वही है भाई साहब, ये जर्नल एंट्री तो बेकार है, ये तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ चलता है आजकल। सॉफ्टवेयर में तो आपको सिर्फ ये भरना है 3, 2 एंटर, सब कुछ हो जाता है। असली मजा तो जो कॉमर्स वाले हैं बैलेंस शीट रीड आउट करने में है। चलो जी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आई थी, याद करो 30,000, और एप्लीकेशन का रेट हमने रखा था 3 रुपए। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके बाद कॉपीज चेक करवा देना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होती है फिर ड्यू। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स। सेकंड एंट्री बनेगी मेरे पास, एप्लीकेशन मनी को मैंने एडजस्ट करना है। असली मजा तो ये वाली एंट्री में आता है भाई साहब। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो जिनको शेयर्स देने हैं पहले उनका नाम लिख देना चाहिए हमेशा, टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम कोई नहीं था तो प्रीमियम को हम इग्नोर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था। ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट,
प्रीमियम है नहीं तो लिखा नहीं, बाकी आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रिफंड वाला। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस एंट्री में, बच्चों के लिए नया केस है ये वाली सेकंड एंट्री, तो दिक्कत आना वैसे तो लाजमी है, पर फिर भी हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करके देखते हैं। पहले तो ये 90,000 की सीडी उतार दिया करो एज इट इज, इस पे नो ब्रेन पॉइंट है भाई, इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना, जितना क्रेडिट उतारा उतना डेबिट उतार दो। अब मैं शेयर्स कितने बेच सकता हूं, तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन के रेट से, एक समस्या सुधर गई, आ गया जी 60,000। आप लोग अपनी कॉपी पे प्रोराटा कैटेगरी देखना, कितने को कितने दिए थे हमने, 16 को 12। अब उसके 4,000 पैसे फालतू आए हुए हैं, 4,000 शेयर के ऊपर, एप्लीकेशन का 3 रुपए रेट है, तो 4 × 3 12,000 फालतू आया हुआ है। हमने तो कहा था भैया ले जाओ पैसे, कहते नहीं अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे ना, तो मेरे ये वाले पैसे आप अपने पास रख लो, अलॉटमेंट के फिर मैं आपको 12,000 कम दूंगा। हमने कहा ठीक है जी, तो शेयर अलॉटमेंट में आएगा 4,000 × 3, क्योंकि आपने 16 वालों को 12,000 शेयर दिए थे ना, तो 4,000 के बदले में आपने उनको शेयर दिए नहीं। देख ऐसे रट्टा मारेगा तब बात नहीं बनेगी। 16,000 एक बंदे ने शेयर मांगे, तो उसने जब अप्लाई किए होंगे 16,000 × 3 रुपए कंपनी में भर दिए, हमने उसको शेयर कितने अलॉट किए, 12,000, तो कंपनी में इसका पैसा 4,000 रुपए का फालतू आया हुआ है, और एप्लीकेशन का रेट क्या था 3 रुपए, तो 4 × 3 इसका 12,000 रुपए फालतू आया हुआ है। हमने तो कहा वापिस ले जा, कहता मैं आपका शेयर होल्डर बन गया हूं, अलॉटमेंट के जब पैसे मांगोगे ना मेरे 12,000 वहां से माइनस कर देना। तो जो अब तू कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस है, आंसर इज यस डिफरेंस है, लेकिन इंटू 3 भी करने, तो 12,000 रुपए इसका कंपनी में फालतू आ गया। कंपनी के लिए ये 12,000 एडवांस मनी लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट में आ गया। रिफंड किसको कर रहे थे हम, 6,000 वालों को, क्या मेरे भाई समझ नहीं आया। हाँ शेयर्स इनटू रेट ना लिख, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, ठीक है। बुक वाले लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है जी, बहुत है अपना इतना। तीसरी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन 20,000 से चलेगा, क्योंकि रिफंड और प्रोराटा वालों को हमने हटा दिया है, समझ में आ गया। प्रोराटा वालों का केस हमने अलॉटमेंट में डाल दिया, रिफंड वालों को वापस कर दिया। अब कंपनी में कितने शेयर होल्डर बच गए, 20,000, तो पूरा क्वेश्चन अब 20,000 से चला करेगा, जितने कंपनी के पास शेयर्स थे, मतलब जितने उसने बेचे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, अलॉटमेंट का रेट था 2 रुपए, 40,000 रुपए। चलो कोई भी बोल रहा है आप लिखो, आप क्यों ऐसे ऐसे देख रहे हो, आप करो। सियाने कह गए पहले अपने काम से मतलब रखो, फिर बाद में दुनिया को सुधारेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है मेरे भाई, ओके। उसके बाद चौथी एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया, अब अलॉटमेंट का पैसा हम उनसे मंगवाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक नलायक बोल रहा है 28,000, जबकि ऊपर 40,000 लिखा हुआ है। 40,000 पैसे थे, 12,000 हमारे पास एडवांस बंदे का आ गया था, अच्छा वो माइनस करने के बाद बताया 28,000, वो होशियार बच्चा था, बहुत बढ़िया था। आपको मैं कल ही दिखाऊंगा, जब एक आधा क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दूंगा ना, आप यहाँ पे 40,000 ही लिखोगे। क्यों कर सकता है, तूने मेरे को आज तक कभी 2 बार फीस दी है, एक बार अपन ये अलॉटमेंट, मैं कह रहा हूं तू गर्व के साथ ना बैठा कर, हाँ गर्व तू मेरे साथ बैठा कर यार, देख तू बच्चे बिगाड़ रहा है।
कुछ भी कुछ पूछ रहे हैं आने के यार। पांचवी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इधर इधर सामने, इधर सामने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। हाँ 20,000 इंटू 2.5 बिल्कुल ठीक है। 50,000 बनता है ये, 50,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल ये मेरी ड्यू हुई है कि रिसीव हुई है, देखना। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। संजीता नरेशन लिखी है, लिखो फिर, पेपर में भी हम ऐसे ही छोड़ाते हैं आलस। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, गर्व तूने लिख ली नरेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल का पैसा तो कोई एडवांस नहीं आया हुआ था ना, सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो ये 50,000 50,000। इसके बाद सेवंथ एंट्री, सर सेवंथ और एट्थ हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है करो फिर। शेयर शेयर शेयर, हाँ वैल्यू भी तो सेम आएगी ना, 2.5 है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो सर हम इसकी नरेशन नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, सेवंथ एट्थ की ना करो। हाँ जी, एट्थ एंट्री नहीं करता ना कर, मेरे को क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 8 एंट्री है। कुछ देखना, प्रमोटर वाला तो इसमें था ही नहीं। कैश बुक बनाओ जल्दी से। इस चैप्टर में बैंक अकाउंट को कैश बुक बोला जाता है, याद रखना। कहीं पेपर में आ गया कि डू द क्वेश्चन विद द कैश बुक, आप कहोगे कैश बुक तो सर ने कराई नहीं। कहीं डबल कॉलम, वाह मनन को याद है कि +1 में डबल कॉलम कैश बुक थी एक। इस चैप्टर में ना, मेरी बात सुनो इधर, इसको बुला दो यार प्लीज। इस चैप्टर में कैश बुक को बैंक अकाउंट बोला जाता है, बैंक अकाउंट को कैश बुक कैश अकाउंट बोला जाता है, ठीक है जी। तो हम लिख रहे हैं कैश बुक, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। आपको पता है इस, नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में क्रेडिट में एंट्री है पड़ी एक। सबसे पहले आएगी फर्स्ट एंट्री। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक के डेबिट में है ना 90,000, बैंक के डेबिट में है 90,000, तो आप लोगों को भी डेबिट में भरना है और नाम यूज करेंगे अपोजिट वाला, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 रुपए फर्स्ट एंट्री में बैंक आया था, ठीक है जी। सेकंड एंट्री में देखना बैंक आया है, बैंक के सामने क्या वैल्यू है, बैंक के सामने वैल्यू है 18,000, वो भी क्रेडिट में। तो आपको क्रेडिट में 18,000 भरने हैं और नाम यूज करना है शेयर एप्लीकेशन का। बाय शेयर एप्लीकेशन ब्रैकेट में आएगा रिफंड, बाय शेयर एप्लीकेशन ब्रैकेट में आएगा रिफंड। देखना कितने का रिफंड कर रहे थे हम, बोलो आगे कौन सी एंट्री में बैंक आ रहा है। एंट्री नंबर 4 में टू शेयर अलॉटमेंट में कितना था, ये माइनस करने के बाद बोला है ना आपने। फोर्थ एंट्री के बाद कौन सी एंट्री में बैंक आया है, ये बैंक अकाउंट बनाना आ गया, कैश अकाउंट। जो पैसा डेबिट में आया है बैंक अकाउंट डेबिट, वो डेबिट में भर दो, जो क्रेडिट में है क्रेडिट में। लास्ट में आंसर निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और आना भी 2 लाख चाहिए था ना, 20,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, आना भी 2 लाख चाहिए था। जो पैसे फालतू आए थे वो हमने वापस भिजवा दिए थे। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए। और इसको आगे लेके आ जाना यहाँ पे, जो +1 में लेके आते थे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, हाँ कैरी डाउन इधर है, ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन
अब बहुत अमीर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अभी ये जो बंदा था ना, इसने कितने पैसे फालतू दिए थे? 4000 के बदले में पैसे फालतू दिए थे ना ये वाले क्वेश्चन में। 16 वाले को हमने कितने पैसे दिए थे शेयर? 16 वाले को 12 दिए थे। इसको हम कहते हैं थोड़ा सा अमीर बंदा। अब इस क्वेश्चन में आएगा ज्यादा अमीर बंदा। अमीर बोल लो या बोल लो कि किस्मत खराब है, ज्यादा शेयर मांगेगा। सृजन वाला कोई क्वेश्चन होगा, ढूंढो। अगला ही क्वेश्चन है सृजन वाला। अब थोड़ा सा अब आपको माइंड एक स्टेप आगे यूज करना पड़ेगा। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन क्या है। सृजन लिमिटेड 10 लाख रुपीज है। ये क्वेश्चन खेल जाएगा आपके साथ, देख लेना पेपर में भी। यहां पे 10 लाख शेयर्स नहीं है, 10 लाख रुपीज है। न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर। बोलो जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 10,000 शेयर्स हुए। 10,000 शेयर हुए ना। 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 100 वाला शेयर 120 में दे रहे हैं। एप्लीकेशन का रेट है 10 रुपए। ये वाले क्वेश्चन में तो अब आपको सोचना पड़ेगा भाई, मजा आएगा। एप्लीकेशन का रेट है 10 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है ना 40 है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम सिर्फ 10 रुपए प्रीमियम है, तो इसका रेट 30 प्लस 10 हुआ। ये किसको लैंग्वेज समझ में आ गई? 30 प्लस 10 और प्रीमियम भी बचा हुआ है अभी। अब दो पॉइंट बन सकते हैं, या तो जो 10 रुपए का प्रीमियम बच गया है, समझ लो जिसको नहीं समझ आया, टोटल प्रीमियम 20 रुपीज का है। कंपनी 20 रुपए अपना महंगा बेच रही है, जिसमें 10 रुपए तो कह रहे हैं अलॉटमेंट के साथ दे देना, बाकी 10 के 2 पॉइंट बनते हैं, या तो एप्लीकेशन के साथ या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। जब यहाँ पे वर्ड ये आ गया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ बैलेंस, तो यानी कि प्रीमियम का बैलेंस भी और कैपिटल का बैलेंस भी इकट्ठा होएगा। कितना बनेगा टोटल? 10 और 40 50, ये आ गया 70 पे, जिसमें से 10 प्रीमियम है, तो ये बन गया 60 प्लस 10। देखना कैलकुलेशन मैंने ठीक किया क्या? ठीक बन गया ना? एक बार ये 10 रुपए का था, ये टोटल 40 का था, जिसमें से 30 रुपए अलॉटमेंट के अपने थे, 10 रुपए प्रीमियम के। आप इस ऐसे गिन लो यार, 120 का शेयर बेचना था, 120 में से 50 रुपए ये हो गए जहां पे मैंने सर्कल किया है, तो बाकी कितने रह गए? 70। 70 में से 10 क्या के हैं, तो बाकी 60 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं। ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को इतनी? ठीक है, आगे देखते हैं। ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ओवर पेमेंट फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे ना। कैपिटल तो 10 लाख है, और कैपिटल का अपना जो भाव चल रहा है वो 100 रुपया चल रहा है। प्रीमियम अलग से होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको शेयर कैपिटल में मिक्स नहीं करते, तभी तो आप एंट्री में करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू या एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दो अलग अलग चीजें हैं, कैपिटल को अलग नजर से देखना है, प्रीमियम को अलग नजर से। तो ये फेस वैल्यू से फेस वैल्यू डिवाइड की थी। ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वर अप्लाइड। ओवर पेमेंट समझ गए आप? जो वो प्रोराटा वाला बंदा होगा। ओवर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये नहीं बताते हमें, तब भी पता है जो ओवर पैसा होता है हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं ना, अगली ईएमआई में। लेकिन अगर अगली ईएमआई भी पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, तो कह रहे हैं बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कर देना। ये वाली लाइन आपको अपने आप एक बार पढ़नी है, ओवर पेमेंट वाले से लेके फर्स्ट कॉल तक। इन केस अगर ये वाली लाइन नहीं लिखते ना, हमारा प्रोसेस भी यही होता है, जितने पैसे फालतू आएंगे उसके अगले ईएमआई में शिफ्ट कर दो। अगली ईएमआई पूरी हो गई तो उससे अगली ईएमआई में, वो भी पूरी हो गई तो रिफंड कर देना। वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड मनी टू बी रिफंडेड। देखो वो लाइन बोल ही दी। मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है, ये वाला पैरा जहां पे मैंने ब्रैकेट डाली है ये बेकार है। ये सारा प्रोसेस हमें पहले ही पता होता है, इन्होंने इंग्लिश में आपको नॉलेज दे दी। आगे, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। कितनी ओवर सब्सक्रिप्शन आई है? 3,000 यार, 3 गलत है, 13,000 आंसर आपका ठीक था। कह रहे हैं इशू जो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है ना, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया 13,000। यहां पे पब्लिक ने 13,000 नहीं अप्लाई किया। सर इस क्वेश्चन में तो बहुत ही झोल है। बेटा कोई झोल नहीं है, आपके लिए पहली बार लैंग्वेज है, मेरा फर्ज बनता है आपको लैंग्वेज से भी फेमिलियर करवाऊं। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है वो 13,000 हुई है, पब्लिक ने 13,000 नहीं सब्सक्राइब किए। गलत है, 15,000 नहीं किए उन्होंने, टोटल 23,000 मांगे।
अगर 10 कंपनी ने शेयर कितने से निकालने शुरू किए थे? 10,000 से। कंपनी के पास स्टार्टिंग में देखो पहली लाइन में 10,000 शेयर थे, ओवर हुए 13,000, तो टोटल कितने हुए? 23,000। अभी कैटेगरी तो शुरू होएगी ना, अभी तो पहले कंपनी का टोटलिंग देख रहे हैं। आगे है एप्लीकेंट फॉर 12,000, एक बंदा था जिसने 23,000 में से 12,000 मांगे थे, उसको सिर्फ 2,000 दिए। एप्लीकेंट फॉर 3,000 वर सेंट द लेटर ऑफ रिग्रेट, हमें माफ कीजिए। बताओ ये कौन लोग होंगे? रिफंड वाले, मतलब कंपनी वाले रिफंड वालों को बोल रही है। 12,000 वालों को दिए 2,000, 3,000 वालों के लिए हाथ जोड़ दिए और कह रहे हैं बाकी तुम देख लेना, अपने आप कैटेगरी बना लेना, प्रोराटा की बना लेंगे, क्या दिक्कत है। सारी मनी रिसीव हो गई, इंक्लूडिंग कह रहे हैं एंट्री कर दो। ठीक है जी, कैटेगरी ये बन रही है आपके सामने। इधर देखो मैं कैटेगरी बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहली कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड, लिखो जी, करो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर उससे नेक्स्ट है ये। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड और कैटेगरी बोल लो, रिजल्ट बोल लो, सेटलमेंट बोल लो। ठीक है जी। फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो मेरे पास, मैं ना आप लोगों से भी ज्यादा इजी काम करता हूं। सबसे पहले ना मैं टोटलिंग कर लेता हूं। टोटल शेयर अप्लाई हुए थे 23,000, टोटल शेयर अलॉट हुए थे 10,000। इससे मेरे को एक थोड़ा सा ना वो मिल जाता है कि कंपनी के पास टोटल 23,000 शेयर थे, अलॉट कर सकती है कंपनी 23। अब बनाओ कैटेगरी। पहली थी, क्या थी पहली? हाँ, 12,000 वालों को हमने कितने शेयर्स दिए हैं? 2,000। इसको बोलते हैं प्रोराटा कैटेगरी। इसके कितने पैसे फालतू आ गए पता है आपको? इस वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा एक, 10,000। दूसरी कैटेगरी थी 3,000, इनको 0 दिया, ये हुई रिफंड कैटेगरी। अब ये तीसरा कैसे हम निकाल सकते हैं? 23 में से 15 माइनस करके, टोटल 23 थे जिसमें से मेरे को 15 के बारे में पता है ना, इतने दिए इतने दिए, बाकी बच गए 8,000। मतलब तीसरे बंदे ने आपसे 8,000 मांगे होंगे, अलॉटेड में भी कितने बचे हुए हैं? तो ये कौन सी कैटेगरी बनी? सर वैसे आप फुल कैटेगरी पहले बना रहे थे भाई साहब, कुछ नहीं है हमारे लिए ये। आप तीनों कैटेगरी को इंटरचेंज करो, जैसे मर्जी लिखो, आपको बस डेटा समझ में आना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना है भाई साहब, रुक जाना। एंट्रीज जो बच्चा कर रहा है ना, फंसोगे। इसमें मेरे को एक वर्किंग नोट बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी ऑफ प्रोराटा कैटेगरी। मैं तो हमेशा वर्किंग नोट पहले बनाता हूं ताकि एंट्रीज करने से पहले मेरे को क्वेश्चन में पूरा डाटा क्लियर होना चाहिए माइंड में। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी ऑफ प्रोराटा कैटेगरी। प्रोराटा कैटेगरी ढूंढना तीनों में से। 12 को 10 दिए। इधर देखो मैं क्या करने वाला हूं, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई होगी, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 12,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट देखना, एप्लीकेशन का ना रेट था 10 रुपए, तो कंपनी के पास टोटल आया 1,20,000। इसमें से माइनस कर दो एप्लीकेशन एडजस्ट। हमने उसको कितने शेयर दिए थे याद है? 2,000 इंटू 10 के बदले में तो मैंने उसकी एप्लीकेशन एडजस्ट कर लिया, मतलब रख लिया, यानी कि 20,000। किसी बच्चों ने अगर ये नहीं बनाने ना 2 पॉइंट अगले क्वेश्चन में, आप ये 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, ठीक है, सीधा आप ये पॉइंट बना सकते हो एडवांस एप्लीकेशन मनी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एडवांस एप्लीकेशन मनी है कहां से। तो एडवांस एप्लीकेशन मनी आ गई 1,20,000 माइनस 20,000। या कई कई बच्चे ये भी कर सकते हैं सर, 10,000 एडवांस था शेयर, इंटू 10 कर दो, 1,00,000 रुपए। अब मुझे क्या करना है? पॉइंट नंबर 2, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। एडजस्ट इन अलॉटमेंट, ये है मेरी हेडिंग। तो पहले कल ईशान ने जाते जाते ये वाला पॉइंट बोला था एडजस्ट इन अलॉटमेंट में, तो पहले मुझे ये देखना है कि इनका अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है। अगले जो 2-3 लाइनें हैं वही है मेन इस क्वेश्चन की, डिफरेंट लाइनें। इसका पहले देखना है अलॉटमेंट ड्यू। आपको पता है इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है?
इस कैटेगरी को शेयर कितने मिले थे? 1 मिनट यार, सोचने दे। 2000 ठीक बोल रहे हो। हमने 12 वालों को 2 शेयर दिए थे, तो इनको शेयर मिले थे 2000। 10,000 के हिसाब से इनकी मनी एडवांस चल रही है। अलॉटमेंट का रेट क्या था? अलॉटमेंट का रेट क्या था? 40। तो देखो फ्यूचर में अगर किसी को मीनिंग सीखना है, ये 80,000 का मीनिंग क्या है? इस 80,000 का मतलब है इन्होंने फ्यूचर में अलॉटमेंट के 80,000 पे देने हैं। कल ईशान तूने बोला था ये वाला, नहीं बोला था? चल ठीक है, अच्छी बात है। नेकी कर दरिया में डाल, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं भाई, मैं भूलता नहीं हूं जल्दी जल्दी चीजें ना, ऐसी वाली जो कंटेंट वाली होती है ना। कल आपको ये समझ में आ गया ये क्या है? अलॉटमेंट मनी मतलब इस भैया के 10,000 शेयर के पैसे फालतू आए हुए हैं। फ्यूचर की बात कर रहे हैं अब हम, अगले स्टेप की, कि इसने अलॉटमेंट में कितने पैसे देने होंगे। 2,000 इसको शेयर मिले हैं, 40 रुपए अलॉटमेंट का टोटल रेट है विद प्रीमियम, तो इसको 80,000 रुपए देने हैं। माइनस कर दो एडजस्टेड, पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्टेड ब्रैकेट में लिख देता हूं फुल, क्योंकि इसका तो 1 लाख फालतू आया हुआ है। अलॉटमेंट के 80,000 कहता है यार, पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए। अभी भी क्या इसके एडवांस पैसे बचे हुए हैं? बैलेंस एडवांस, इसका बैलेंस एडवांस कितना बचा हुआ है? 20,000 रुपए। बहुत बढ़िया। 1 लाख टोटल एडवांस था, 80,000 अलॉटमेंट में डाल दिया, 20,000। तो इस 20,000 को ही बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब ये वाले पैसे इसके कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर देंगे हम। अब मैं ये देखना चाहता हूं इसके कॉल मनी में कितना पैसा था। पॉइंट नंबर 3, इसको कॉल मनी के कितने पैसे देने हैं फ्यूचर में भैया को? कॉल मनी ड्यू 2,000 इसके पास शेयर है, अलॉटमेंट का रेट है 70, 1,40,000। 1,40,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे। क्या इसके बाद भी इसका कोई बैलेंस एडवांस बचेगा? तो आज मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का बिल्कुल टोटल एंड तक केस करवा दिया, इससे ऊपर नहीं है। लास्ट वाला ये है बेटा, उसने 80,000 रुपए देने थे अलॉटमेंट के, उसके फालतू कंपनी में कितना पैसा पड़ा? 1 लाख, तो 80 का 80 शिफ्ट हो जाएगा ना। उसके बाद उसके कितने पैसे बच गए कंपनी में? फालतू 20,000। तीसरी ईएमआई देने भी तो आएगा फाइनल कॉल। तो मैं ये देखना चाहता हूं सिर्फ सोच ही सोच में कि इसके फाइनल कॉल के पैसे बनते कितने हैं फ्यूचर में जब मांगूंगा। इसके बाद 2,000 शेयर थे, फाइनल कॉल का रेट बचा था 70, तो 1,40,000। तो 1,40,000 में से ये 20,000 कम करके बाकी 1,20 देगा, मतलब उसके बाकी 20,000 पे एडजस्ट हो गए हैं। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है हमारी बुक में, फाइनल कॉल तक जब बात जाती है। करो जी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सर ये वर्किंग नोट बनाना पेपर में जरूरी है? मत बनाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो या ऊपर की 2 या 3 लाइन में, ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा जरूरी होता है। ये जो वर्किंग नोट आपको स्कूल में बोले जरूरी है, वहां तक तो भी मैं पहुंचा नहीं, वो 2 दिन के बाद पहुंचेंगे, वो वाला जरूरी होगा। चल ठीक है, ओके। तो लिख लिया आपने? लिखो जल्दी से। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आई थी 23,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 23,000 इंटू 10। अब आएगी इस चैप्टर की सबसे कमाल एंट्री, सेकंड। शेयर एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना है। सबसे पहले जो आपने क्रेडिट किया था उसी को उतार दो, है ना। कितना बनता है? 2,30,000। अब मुझे पैसे अलग अलग चीजों में शिफ्ट करने हैं। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम था ना ना ना, एप्लीकेशन में नहीं था, वो तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में था, याद करो। किसी को डेटा देखना है बेटा, पहले डेटा देख लो, फर्स्ट कॉल में और उसमें था। ये डेटा आपके सामने। एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं था, 10-10 रुपए प्रीमियम कहां कहां पे था? अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा।
बाकी आ रहा था कुछ पैसा, उसका मैंने अलॉटमेंट में शिफ्ट किया था, टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ पैसा मैंने उसका कॉल्स में शिफ्ट किया था, टू कॉल्स इन एडवांस। बाकी रिफंड कर दिए थे। आपका टीचर जो है, जो आप लोगों के टीचर हैं, स्कूल आपको पता है मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूं, वो अलॉटमेंट तक नहीं रुकेगा। याद रख लेना ये बात। हमारे पास, मैं पेपर की एक्सपेक्टेशन बता देता हूं, हमारे पास अलॉटमेंट तक के 25 क्वेश्चंस हैं। मामला कॉल मनी तक पहुंच जाए ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन है, तो तुम्हें, अब तुम समझदार हो, तुम्हारे टीचर कॉल मनी वाला क्वेश्चन डालेंगे। 25 क्वेश्चन जो हैं वो सारे अलॉटमेंट तक के हैं। ठीक है जी, किस स्कूल की बात कर रहा हूं? हाँ, आपको पता है। बाकी कर दो जी रिफंड टू बैंक। शेयर कैपिटल में आएगा। कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं कितने? तो 10,000 इंटू 10। अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट किए थे? वर्किंग नोट में देख लो। अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किए थे 80,000, इसमें एडजस्ट किए थे 20,000, यही तो 1 लाख फालतू था। और बाकी जो रिफंड था, रिफंड 30,000 था। 3,000 वालों को रिफंड किया था। बता, अभी तो समझाया है, तू लिखने में बिजी होएगा ना, एंट्रीज कर रहा होएगा। कंपनी के पास प्रोराटा कैटेगरी के 10,000 शेयर फालतू आ गए थे। 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए आ गया था। उस 1 लाख में से 80,000 रुपया देना है उसी कैटेगरी वाले लोगों ने। जिसके पास 2,000 शेयर हैं वो कॉल मनी के कितने पैसे देगा? सॉरी, अलॉटमेंट के 40 रुपए, तो 80,000 बनता है। यार 1 मिनट चुप हो जा, मेरे को समझा लेने दे। 1 लाख रुपए किसी कंपनी का फालतू आया हुआ है, 80,000 उसने अलॉटमेंट में देने हैं, तो 80,000 उसका अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया, 20,000 कॉल मनी में। ठीक है, तीसरी एंट्री करो। थर्ड एंट्री में अब प्रीमियम भी आ जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन आपको पता है कितने शेयर से होगा? 10,000 शेयर से, क्योंकि 13,000 वालों को प्रोराटा या रिफंड करके सेटल कर दिया। अब जितने कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे उसी से क्वेश्चन होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में 40 था, प्रीमियम में 10, तो बाकी शेयर का रेट बच गया था 30 रुपए। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। किसी की वैल्यू आई है? 320। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 80,000 रुपया कंपनी में फालतू पहुंच चुका था ना, वो महंगे अमीर वाले कैटेगरी का। तो अब वो लोग 80,000 रुपए तो देंगे नहीं, जिसको हमने एडजस्ट करा दिया था। कंपनी को टोटल मिलना चाहिए था 4 लाख रुपए, 80,000 पहले ही आ गया था अमीर लोगों का, तो उन्होंने 80,000 अपना माइनस कर दिया। कंपनी के पास पहुंचा 320। आगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताता हूं, रुक जा अभी। फिफ्थ एंट्री करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरी एंट्री और पांचवी एंट्री में कुछ भी नया नहीं है। 10,000 शेयर हैं, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रुपए प्रीमियम, तो 60 रुपए बच गया शेयर का रेट। ये जो तीसरी और पांचवी एंट्री है ये ड्यू वाली एंट्री है। ड्यू वाली एंट्री हमने बहुत बार की हुई है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, साथ में प्रीमियम भी है। टोटल 70 था, जिसमें से 10 प्रीमियम है, 60 रुपए का वो रेट। बताओ 6 एंट्री में क्या वैल्यू बनेगी? 1 लाख रुपए बंदे का एडवांस आया हुआ था, 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था, 20 हमने कॉल मनी में एडजस्ट किया था ना। लेकिन आपने कॉल्स इन एडवांस नहीं खोला होगा।
परसों टॉपिक किया था ना कॉल्स इन एडवांस, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है, अमीर लोग कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया है, उसका हमने अकाउंट ही नहीं ओपन किया था। करते हैं भाई, बुक वाले करते हैं, मेरे हिसाब से मत कर, बुक वाले करते हैं, तो मैंने बुक वाला करा दिया। ऐसे कर दियो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर सकते हो, 680 से चलेगा।